हाँ तो भाइयों, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? हेडिंग देख के समझ तो गए होगे आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। तारीख गवाह है, जब भी इंडिया के हवाले से बात करने का मौका मिला, यकीन करो दिल से मजा आ जाता है इंडिया की बेइज्जती करने में। किस्सा कुछ यूं है कि आपको तो पता है कि एशिया कप का मसला चल रहा है। हमारा जो पड़ोसी है वो हमेशा की तरह इस बार भी पै 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 कर रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे एशिया कप खेलने के लिए, और एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। इसी हवाले से हमारे जो साबिक क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, लेजेंड आप उनको कहेंगे पाकिस्तान का, उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक बयान दिया। उस बयान ने समझ लें इंडिया के अंदर आग का काम किया। आपने देखा है जब छिपकली की धूम कट जाती है तो वो किस तरह तड़प रही होती है, उसी तरह इंडिया वाले भी तड़प रहे हैं। तो भाई पूरे इंडिया में इस वक्त आग का माहौल है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ ज्यादा आग लगी हुई है जिसपे हम बरनौल लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप मियांदाद साहब का वो बयान सुने, जिस बयान के बाद इंडिया वाले उस छिपकली की तरह तड़प रहे हैं जिसकी दुम कटी हुई हो। ठेका नहीं लिया हुआ, इंडिया होगा अपने लिए होगा, हमारे लिए या दुनिया के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है? भागते, उनकी मुसीबत हो जाती है जब भागते, तो पूरा इंडिया जो है ना उनको उठा के ये नरिंदा सब गायब हो जाएंगे। बाकी पब्लिक ऐसी है। तो भाई मियांदाद साहब ये कह रहे थे कि अगर इंडिया नहीं आता है तो इंडिया भाड़ में जाए, पाकिस्तान को एशिया कप अपने पाकिस्तान में ही करवाना चाहिए और इंडिया के बगैर करवाना चाहिए। इस बयान के बाद एक इंडियन भाई को काफी ज्यादा आग लगी, और वो आग लगने के बाद क्या बकवास करते हैं ये भी सुने पाकिस्तान के हवाले से। फिर इसके बाद उस आग वाली जगह पे हम भाई को बरनौल भी लगाएंगे। अब मान लो हमारी औकात ऑल्टो की नहीं है और बात BMW मर्सिडीज का कहेंगे तो चूतिया ही ना समझेगा। तुम लोग क्या कह रहा था? इंडिया आए या ना आए, अपने घर पे रहे इंडियन क्रिकेट टीम, हमको फर्क नहीं पड़ता है। एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा, पाकिस्तान होस्ट करेगी, थोड़ा पैसा कमाएंगे, टूरिज्म लाएंगे, गरीबी से खुद को आगे निकालेंगे, सब गया, टाटा बाय बाय। तो भाई ने जो पाकिस्तान के हवाले से कहा वो हमने सुना, वो हमने बर्दाश्त भी किया। अब हम जो इंडिया के हवाले से और इस भाई के हवाले से जो बात करने जा रहे हैं वो भी आप सुनिए। पड़ोसी अब पाकिस्तान के हवाले से औकात की बात कर रहा है कि हमारी औकात नहीं है और हम गरीब मुल्क हो चुके हैं, रोटी खाने को भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले की मैं अगर बात आपको बताऊं, अभी तो फिलहाल ये तरक्की कर चुके हैं, तरक्की की राह पे चल पड़े हैं, नए नए कारनामे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर कुछ दिन पहले की मैं आपसे बात करूं तो भाई ये वही मुल्क है जिसके मुल्क में शौचालय भी नहीं था। अगर आप शौचालय का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। बाथरूम, जो पाकिस्तान में एक घर में 3-3 4-4 बाथरूम आपको मिलेगा, वहां अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां के लोग जानवरों की तरह, जानवर भी कौन से, कुत्ते और बिल्लियों की तरह खेतों में हगा करते थे। कुत्ते को आपने देखा है, पहले मिट्टी हटाता है, फिर हगता है, फिर उसके बाद मिट्टी डाल देता है। तो उसी तरह इंडिया वाले भी करते थे। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको प्रूफ भी देने के लिए तैयार हूं। देखें आप बच्चन साहब क्या कह रहे हैं। अरे कौन है भाई? अरे यार क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा मेरी नहीं सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। आपको बच्चन साहब को देख के क्या अंदाजा हुआ? बच्चन साहब की ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, बल्कि कुछ महीने पहले की ये वीडियो है। तो कुछ महीने पहले तक भारत का ये हाल था कि मुल्क में सही तरह शौचालय भी नहीं था और बच्चन साहब को ऐड चलाना पड़ता था कि भाई शौचालय बनाओ, खेतों में नहीं करो, ये सारी हरकतें खेतों में नहीं होती, खेतों में तो जानवर ली करते हैं बाहर मट्टियों में। तो आप लोग इंसान हो, अपने घर में शौचालय बनाओ, बाहर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ महीने पहले तक इतनी गरीबी थी, इतने जाहिल लोग थे कि भाई कहीं भी शुरू हो जाते थे, कहीं भी हक देते थे। उनके लिए ऐड बनाना पड़ता था। लेकिन आपको इस मुकाबले में पाकिस्तान के लोग काफी इनसे बेहतर मिलेंगे। पाकिस्तान के लोग काफी पढ़े लिखे मिलेंगे, समझदार मिलेंगे। जो कुछ करें या ना करें अपने घर में बाथरूम जरूर बनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। हम तो नहीं भेज सकते खेती बाड़ी में कि भाई कहीं भी जगह मिले वहां हक दो। जब ऐसे लोगों के हालात ठीक हो सकते हैं, जब भारत जैसे मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, तो भाई हमारे मुल्क के हालात क्यों नहीं ठीक हो सकते? उनके मुकाबले में तो काफी बेहतर हैं। तो वक्त का इंतजार करें, हमारे भी हालात अच्छे होंगे।
कम से कम आपके मुल्क में इतनी गरीबी तो नहीं है कि आप एक बाथरूम तक नहीं बना पाओ, आपको खेतों में जाना पड़े, आपको मिट्टी ढूंढना पड़े, आपको खाली जगह ढूंढना पड़े। तो भाई इंडिया वालों थोड़ा सोच समझ के बात किया करो, इतने जल्दी आप अपनी औकात भूल जाते हो। हमें अच्छा नहीं लगता बार बार आपकी औकात याद दिलाने में, क्योंकि अभी आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, दुनिया में आपकी इज्जत है, तो हमें अच्छा नहीं लगता आपकी इस तरह बेइज्जती करने में। तो आइंदा अगर बात करो तो थोड़ा सोच समझ के करना। कंट्रोल। ये आपको तो पता है, जब जब आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की है या कोई भी साजिश की है, तब तब आपको जवाबी वार मिला है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता आप कोई बात करके निकल जाए और आपको कोई पूछने वाला ना हो। अब आपसे बात करते हैं PSL 8 के एग्जीबिशन मैच की। एग्जीबिशन मैच के दौरान आपको याद होगा एक अफवाह फैल चुकी थी कि भाई ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट यहां नहीं हुआ था, एक आग लगी थी, लेकिन जली इंडिया वालों की। किस तरह जली मैं आपको बताता हूं। उनका कोई एक यूट्यूबर ऐसा नहीं था जो इस अफवाह को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया हो। वैसे तो ससुराल वालों की सब इज्जत करते हैं, इंडिया के तो हम ससुराल वाले हैं। शोएब मलिक वहां से लड़की लेकर आए हुए, हसन अली वहां से लड़की लेकर आए हुए, पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां भारत से पाकिस्तान आई हुई हैं शादी करके। तो भाई वो तो मैका है, ये तो ससुराल है। अक्सर औकात ये देखा जाता है कि ससुराल वालों की इज्जत करते हैं, ससुराल वालों के ऐप पे पर्दा डालते हैं, लेकिन हमने पहली बार ऐसे मैके वाले देखे हैं जो ससुराल की गलत अफवाह फैलाते हैं और अपनी बहनों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो भाई हुआ कुछ यूं कि एग्जीबिशन मैच के दौरान आग नहीं लगी थी, स्टेडियम के बाहर टेंडर फटा या पता नहीं क्या हुआ, तो काफी सारे धुएं उठते हुए नजर आए। जिसके बाद मीडिया में खबर फैली कि भाई ब्लास्ट हो गया है, ब्लास्ट हो गया है। ये जो जितनी आग लगी थी कोयटा स्टेडियम के बाहर, उससे ज्यादा आग स्टेडियम के अंदर, भारत के स्टेडियम के अंदर कई मरतबा लग चुकी है, और ये भारत महान के लोग ही लगाते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो शोएब अख्तर तेंदुलकर को जल्दी आउट कर देते थे तो स्टेडियम के बाहर एहतजाज शुरू हो जाता था, खिलाड़ियों पे पथराव स्टार्ट हो जाता था। ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, अभी 5-10 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं कि इंडिया में कैसा एनवायरनमेंट चलता था, कैसे हालात चलते थे। अभी भी आपने देखा पठान मूवी रिलीज होने वाली थी, उसके बाद इनकी जाहिलियत किस तरह उभर के सामने आई थी। जगह जगह पे ये आग लगा रहे थे, पोस्टर फाड़ रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो भाई इस मामले में पाकिस्तान इनसे काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा समझदार है। इनको अकल है कि अपने खिलाड़ियों की किस तरह इज्जत करनी चाहिए, अपने स्टार्स की किस तरह इज्जत करनी चाहिए। इनके अंदर तो किसी चीज की अकल नहीं है। ये जिसको अपना भगवान मानते थे तेंदुलकर को, जब इनको शोएब अख्तर जल्दी आउट कर देता था तो वही पै 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 शुरू कर देते थे। रोने की तो आदत है कि भाई हमारे खिलाड़ियों को क्यों जल्दी आउट कर दिया। अब इस बात पे भी आग लगाना है स्टार्ट, पथराव करना है स्टार्ट, टेस्ट मैच को रुकवा दिया जाता था। तो भाई ये हाल था इनका। अब जाके ये थोड़े बेहतर हुए, अब जाके इनके अंदर थोड़ी अवेयरनेस स्टार्ट हुई है। तो भाई इतने ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हमेशा से ये पाकिस्तान को बदनाम करते हुए आए हैं कि पाकिस्तान में ब्लास्ट हो गया, हम अपनी टीमों को यहाँ पे नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है। रोने की इनकी आदत है। मैं अपने पड़ोसियों की एक मिसाल आपको देता हूँ। अगर आप अपने मुल्क को फ्यूचर में अमेरिका से भी आगे लेकर चले गए, अपने मुल्क में आपने 0% ऐप भी नहीं छोड़ा, उसके बाद आपने इंडियन टीम को बुलाया, तो ये किस बात पे इनकार करेंगे? पता है कि भाई पाकिस्तान वाले जो पाद मारते हैं ना, उसमें बड़ी महक होती है, तो इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। गजब बेइज्जती है। तो भाई ये आलम है इनका। अब इनके लिए कुछ भी कर लो, जितनी भी सफाई दे दो, ये आपको हमेशा गंदा करते रहेंगे। हर दौर में ये गंदा करते हुए आए, इस बार भी गंदा करते हुए आएंगे। जो मियां दाद ने जवाब दिया वो बिल्कुल अच्छा किया। हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इंडिया। 2023 के वर्ल्ड कप से बाइकाट करना चाहिए। इंडिया अगर एशिया कप खेलने के लिए नहीं आता है तो हमें इंडिया को बाढ़ में डालना चाहिए। पाकिस्तान में एशिया कप करवाकर इंडिया के बगैर खेलना चाहिए। क्रिकेट यहाँ भी होती है और इंडिया से बहुत अच्छी होती है। भाई ऐसे छोटे मोटे कारनामे मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो इतनी लंबी कर नहीं सकता। मुख्तसर सी चीज होनी चाहिए, मुख्तसर सी बात होनी चाहिए। रोना गाना नहीं होना चाहिए। जो रोने गाने की आदत होती है ना, वो हमारे यहाँ 2 लोगों की होती है, एक तो खुसरो की और एक होती है बच्चों की। तो अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप अपने पड़ोसियों को किस चीज में शुमार करते हो, खुसरो में या फिर बच्चों में। आज ये वीडियो यहीं तक थी। तो भाई मेरे पास तो बर्नौल खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में दोबारा से नया बर्नौल लेके आएंगे और दोबारा लगाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।